तो गाइस वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो देखो, आज की जो वीडियो है स्किप मत करना, पूरी देखना, ठीक है ना। और अगर समय बहुत कीमती है तो प्लीज मत देखना। मैं जो आज एक इशू रेस करने जा रहा हूँ, ये सबसे बड़ा इशू है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में। जब हम किसी भी चीज की तैयारी करते हैं ना, तो मैंने पहले ही कहा क्या करना है क्या नहीं करना। जितना जरूरी ये है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि क्या नहीं करना, ठीक है ना। अब मैं आपको ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 आज मैंने कराया था, उस समय मैं आंसर नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था वो भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपको सीखने के लिए क्या क्या देता है। मैंने कहा था कि अगर आपको घर बनाना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जमीन कहां तक है। उस उसी के ऊपर तो घर बनेगा। जब तक आपको ये बाउंड्री ना पता हो, तब तक घर बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से मैंने कहा था कि केवीएस पीआरटी के लिए जो साइंस है वो 10th क्लास तक आएगी, और जो भी थोड़ा भी नॉलेज रखता है उसे पता है कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। और मैंने ये बात भी आपको बताई थी कि अपने आप को बेस्ट और सबसे अलग बनाने की एक रेस जो चल रही है, चाहे यूट्यूब में चल रही हो, चाहे इंस्टीट्यूट वालों में चल रही हो, और चाहे टेस्ट सीरीज वालों में चल रही हो, ये रेस ना एस्पायरेंट के फेवर से कभी कभी हट जाती है। मतलब इस रेस में अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए वो ट्रैक भूल जाते हैं कि कौन से ट्रैक में दौड़ना था। उसका जीता जाता एग्जाम्पल ये है, ये केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, साइंस का। केवीएस पीआरटी की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है साइंस का, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, और आप लोग में से कोई चैलेंज कर सकता है तो बता दो कि ये क्वेश्चन केवीएस पीआरटी साइंस में कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा सुनना, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। जो कि क्लास 11th का सब्जेक्ट है, जो कि क्लास 11th फिजिक्स का सब्जेक्ट है। और आपको अब ये बात पता है कि क्लास 11th फिजिक्स केवीएस पीआरटी वाले को बिल्कुल भी नहीं करनी। ये तो वो भी नहीं कर रहा जो केवीएस टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो समझो मैं क्या बता रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, किस तरीके से सॉल्व कर रहा है फिर आप दिमाग लगाना। ये कह रहा है प्रोजेक्टाइल फेंका गया, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 18.3 और स्पीड है 42.1, यानी कि 0.435 इतना सेकंड लगेगा इसे यहां तक पहुंचने में, 18.3 मीटर पहुंचने पे। अब ये कह रहा है एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखते रहे ना। एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्या कहा था, एस बन जाती है हाइट और ए बन जाता है जी। ए बन जाता है जी, ये बताया था कब, जब मोशन वर्टिकल होता है। जब मोशन वर्टिकल, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बता देता हूं। इस तरीके से जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, भाले को फेंकते हैं, जोलाइन थ्रो, ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी। देखो, आगे की तरफ भी बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ भी, आगे की तरफ भी, ऊपर की तरफ भी, आगे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, क्योंकि वर्टिकल का मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। और प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी 0 मानते हैं वर्टिकल, कब, जब एक हाइट से फेंके। ये भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, तो हाइट इक्वल टू हाफ जी की जगह 9.8 और टी की जगह 0.435 का स्क्वायर, तो इसका डिस्टेंस आ गया 0.93 मीटर। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, या फिर आप सब भी देख सकते हैं, आंसर ये है। लेकिन अब आप मुझे बस सोच के बताओ, क्या ये केवीएस पीआरटी वाले को करना चाहिए? जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी सीरियसली समझते हैं कि मैं जो भी कंटेंट ला रहा हूं वो आपके लिए जरूरी है, वो आपके लिए जरूरी है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि क्या। वैसे अब आप में से कई पता है क्या सोचेंगे कि यार मैं प्रोजेक्टाइल मोशन कर ही लेता हूं कि आ गया तो मेरे को फायदा होगा। भाई साहब, ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आपको दुनिया भर की चीजें करनी पड़ जाएगी। ऐसे तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट भी करना पड़ जाएगा, बैंकिंग ऑफ रोड भी करना पड़ जाएगा। आपका सिलेबस सिर्फ 10th क्लास का है, और ये रेस जो अपने आप को नंबर 1 बनाने की चल रही है, इसमें बहुत कम ऐसे, चाहे टेस्ट सीरीज वाले हो, चाहे कोचिंग वाले हो, चाहे मेरे जैसे हो,
बहुत कम है जो कंटेंट में रह पा रहे हैं, क्योंकि कंटेंट में रहने वाले को कोई पूछ नहीं रहा ना। जो सबसे अलग कराएगा वो, और ये आपकी वजह से हो रहा है कि आप सबसे अलग चाह रहे हो। सबसे अलग नहीं, इससे बचने का, अब तो मैंने समस्या बता दी, इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि मैंने एनसीईआरटी मैपिंग जो कराई है बस उतना कर लो, और कोई भी बुक, जो बुक आप देख सकते हो जो 9th क्लास की और 10th क्लास की हो, उससे आप क्वेश्चंस कर लो, एमसीक्यू, ठीक है ना। और पीआरटी वालों को फिर भी कह रहा हूं कि आईआईटी जैसी बुक करने के लिए जरूरी नहीं है। आईआईटी और नीट फाउंडेशन की बुक आती है जिसमें क्लास 9 10th के कंसेप्ट को बहुत इलेबोरेट करके बताया होता है, वो आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी करनी है और बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं। देखो, अब आप कहोगे सर जब ये कोर्स में नहीं क्वेश्चन आ कहां से रहे, मैं बताया तो कहां से आता है। आपने पेपर सुना है, रेलवे के पेपर होते हैं, रेलवे का पेपर होता है, टेक्निक एनटीपीसी का पेपर होता है, ये वहां से क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्योंकि अब आपको मानो ना मानो, आपको ये पता, आपको भी पता है सब चीजें कि टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन पैदा थोड़ा ना कर रहे हैं, बहुत से ऐसे कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन इधर उधर से उठा रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन उठाते ही हैं, मैं भी बनाऊंगा तो मैं भी उठाऊंगा किसी क्वेश्चन, लेकिन ये दायरा ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप एक एस्पायरेंट हो और आपने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं से देख लिया कि प्रोजेक्टाइल है और आप प्रोजेक्टाइल करने लग गए, हालांकि आप कर सकते हो, करने को तो आप पूरी 11 दोबारा कर सकते हो, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। बस इस चीज को ध्यान रखना। और ये बहुत सीरियस इशू है, लेकिन अभी समझ नहीं आएगा, कब समझ आएगा ये आपको देखना है।